पाठ 8 बुद्धिमान विष्णुदत्त। प्राचीन काल की बात है। हिमालय पर्वत की तलहटी में रतनपुर नामक का एक गांव था। गांव में थोड़ी दूर पर एक मंदिर था। उस मंदिर में बहुत सी घंटियां थीं। ये घंटियां सोने की बनी हुई थीं। प्रतिदिन ग्रामवासी घंटियां बजाकर मंदिर में पूजा अर्चना करते थे। एक दिन चोर मंदिर के पास से होकर गुजरा। उसने मंदिर में सोने की घंटियां लटकी हुई देखी। उन्हें देखकर चोर के मन में विचार आया, क्यों न मैं ये घंटियां चुरा लूं? इन्हें बेचकर काफी धन एकत्र किया जा सकता है। यह सोचकर चोर ने मंदिर से सोने की घंटियां चुरा ली। चोर घंटियां लेकर जंगल से गुजर रहा था। जंगल में उसे एक शेर मिला। उस शेर ने चोर को मार डाला। घंटियां बंदरों के हाथ लग गईं। वे पेड़ों की ऊंची डाल पर बैठकर घंटियां बजाने लगे। एक दिन एक शिकारी उस जंगल में शिकार खेलने आया। उसने घंटियों की आवाज सुनी। शिकारी ने वहां चोर की लाश पड़ी हुई भी देखी। शिकारी भयभीत हो गया। वह डरकर गांव की ओर भागा। शिकारी ने जंगल में पड़ी लाश के विषय में गांव वालों को बताया। गांव वालों ने जंगल में जाकर लाश उठाई और उसका अंतिम संस्कार किया। घंटियों की आवाजें फिर भी जंगल से आती रहीं। गांव वालों ने सोचा कि कोई राक्षस मंदिर की घंटियां उतार ले गया है। वही जंगल में घंटियां बजाता रहता है। जो भी व्यक्ति उधर जाता है, राक्षस उसे मार डालता है। गांव वालों ने भय के कारण उस ओर जाना ही बंद कर दिया। सभी गांव वाले मिलकर गांव के मुखिया के पास गए। उन्होंने मुखिया से विनती की कि वह राक्षस से मुक्ति दिलाने का कोई उपाय करें। मुखिया ने गांव में घोषणा करा दी कि जो भी गांव को राक्षस से छुटकारा दिलाएगा उसे पुरस्कार दिया जाएगा। उसी गांव में विष्णुदत्त नाम का एक बुद्धिमान युवक रहता था। उसने यह कार्य करने का दृढ़ निश्चय किया। विष्णुदत्त ने जंगल में घंटी बजने के स्थान की जानकारी शिकारी से प्राप्त की। विष्णुदत्त बहुत से फल लेकर जंगल में शिकारी के बताए स्थान पर जा पहुंचा। उसने छिपकर वहां का निरीक्षण किया। विष्णुदत्त ने जान लिया कि घंटियों की आवाजें पेड़ों की डाल पर से आ रही हैं। पेड़ों की डालों पर बैठे बंदर मजे से लगातार घंटियां बजा रहे हैं। विष्णुदत्त ने फलों को एक एक करके पेड़ों के नीचे फेंकना आरंभ कर दिया। बंदरों ने भी उसकी नकल करते हुए एक एक घंटी नीचे फेंकनी शुरू कर दी और फल उठाने के लिए नीचे दौड़ पड़े। विष्णुदत्त ने शीघ्रता से सभी घंटियां एकत्र कर ली। उसने उन घंटियों को मंदिर में जाकर यथास्थान टांग दिया। फिर उसने उन घंटियों को बजाया। मंदिर में घंटियों की आवाजें सुनकर गांव वाले प्रसन्न हो गए। सभी गांव वाले मुखिया के साथ मंदिर में जा पहुंचे। मुखिया ने विष्णुदत्त की साहसपूर्ण कहानी सुनी तो वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने विष्णुदत्त के इस बुद्धि बल की प्रशंसा की और उसे बहुत बड़ा पुरस्कार दिया। शब्द अर्थ: तलहटी, नीचे के भाग में। ग्रामवासी, गांव में रहने वाले। भयभीत, डरा हुआ। मुखिया, प्रधान। मुक्ति, छुटकारा। घोषणा, सूचित करना। दृढ़, पक्का। शीघ्रता, जल्दी। यथास्थान, उसी जगह। प्रशंसा, बढ़ाई। पुरस्कार, इनाम।